कॉकरोच जनता पार्टी के उस प्रोटेस्ट से जो कि सोमवार के दिन पूरे देश में हेडलाइंस बनकर सामने आया, मंगलवार उससे कुछ अलग नहीं था। लेकिन इस बार फोकस शिफ्ट हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान के ठीक बाहर, जहां पर कांग्रेस जो कि ऑपोजिशन पार्टी है उसके नेताओं ने वहां पर घेराबंदी की और वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए। क्यों? क्योंकि पेपर लीक के मुद्दे को आगे बढ़ाना था। कई दिग्गज कांग्रेसी नेता, अब जो खबर आई है, उन्हें वहां से दिल्ली पुलिस उठा कर ले गई है। केशव, क्या पहले ही जो दबाव सरकार पर था अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट को लेकर, उससे ज्यादा अब जब कांग्रेस के साथ ऐसा किया जा रहा है, क्या बीजेपी के लिए उसकी ताबूत में ये आखिरी कील हो सकता है? बिल्कुल पंकज, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछले 1 महीने से चल रहा है। 20 दिन से सोनम वांगचुक और उनके कई साथियों का अनशन भी चल रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि सरकार थोड़ी सी बैकफुट पर भी नजर आ रही है और ऑपोजिशन भी एक्टिव है। ऑपोजिशन, वही कल से सारा ऑपोजिशन एक्टिव हो गया। 30 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था उसमें एंट्री होती है डिंपल यादव की, अखिलेश यादव की, धर्मेंद्र यादव की, वृंदा करात की, उसमें एंट्री होती है। और जो एक कंसोलिडेटेड ऑपोजिशन इस समय है माइनस कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस के भी कुछ लीडर गए थे उस प्रोटेस्ट में, लेकिन कल की जो घटना है अचानक से एक साथ सारे ऑपोजिशन को एक्टिवेट कर देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो ऑपोजिशन एक्टिवेट कल होती है उसमें और आज उफान आ जाता है जब इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करते हैं राहुल गांधी और सीजेपी की डिमांड होती है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इनकी मांग है अकाउंटेबिलिटी और प्रधानमंत्री का इस्तीफा। तो सरकार दबाव तो जरूर महसूस कर रही है और सवाल है कि राहुल गांधी को पहली बार मार्शल लगा के सदन से बाहर नहीं करवाया गया। पहले राहुल गांधी के साथ ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह से बल प्रयोग किया गया है और जो मुद्दा है, ये एक ऐसा इशू है जिस पर देश भर के युवा कंसोलिडेट हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये खतरे की घंटी जरूर लग रही होगी, ये लग रही है, और तभी शायद इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन ये नी जर्क रिएक्शन नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद थे, उन्हें भी दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई है। जो तस्वीरें यहाँ पर भी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सीधा बयां कर रहे हैं कि स्थिति वहां पर कैसी थी। केशव, अक्सर ये बात उठ रही थी कि ऑपोजिशन में खास करके राहुल गांधी क्यों नहीं कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने किस तरह का जवाब दिया इस प्रोटेस्ट? बिल्कुल, देखिए कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन बीच में आ जरूर गया था, लेकिन मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि नीट पेपर लीक को लेकर वो देश भर में यात्राएं करेंगे, आंदोलन चलाएंगे, और उन्होंने गूंज नामक अभियान की कैंपेन की शुरुआत भी की थी उत्तराखंड से। तो अपोजिशन के बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्षी नेता हैं, उनका अपना एजेंडा है, उनके अपने कार्यक्रम हैं। सीजेपी आई, इस प्रोटेस्ट को उन्होंने फ्यूएल जरूर किया, लेकिन राहुल गांधी ने पहले से कहा था कि वो ये आंदोलन करेंगे। राहुल गांधी अपने रास्ते पर बढ़ रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि सीजेपी ने इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे कैंपेन को पॉपुलराइज जरूर किया है। जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमति नहीं भी रखते हैं, जो कांग्रेस के फॉलोअर और सिंपैथाइजर नहीं है, अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों ने ये बात देश के कोने कोने में पहुंचा जरूर दिया, और उसका मुजाहिरा हम कल देख चुके हैं। जब जंतर मंतर से इनका काफिला चला था पार्लियामेंट की तरफ, तो वो क्या दृश्य था कि मतलब जो हम आजादी के समय में, जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय में और कुछ हद तक अन्ना के आंदोलन में भी 2011 में देखा था, वही दृश्य कल दिल्ली की सड़कों पर था। और उसका आज उत्साह हमें दिखाई दिया है राहुल गांधी के कैंपेन में। ये तस्वीरें खास करके केशव, मैं कहूंगा जिस तरह से राहुल गांधी जमीन पर लेटे हुए हैं अपने ट्रेडमार्क सफेद टी शर्ट और खाकी रंग की पैंट्स में, और देखिए किस तरह से जमीन पर वो लेटे हुए हैं और दिल्ली पुलिस के कर्मचारी उनके पैर और हाथ पकड़कर उसे ले गए हैं। बात यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर को हैंडल या मैन हैंडल करने की नहीं है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या सरकार के पास इस तरह के प्रोटेस्ट का कोई जवाब नहीं होता है? क्योंकि ये सवाल सिर्फ ऑपोजिशन भले देर से उठा रही हो, समाजवादी पार्टी, हमने डिंपल यादव को देखा था, हमने शबाना आजमी को भी देखा, और अब राहुल गांधी जब इसमें जुड़ते हैं तब उनके साथ इस तरह से होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको सरकार जिस तरह से हैंडल करना चाह रही थी, वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूर वो कह रही है, लेकिन अगर वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण है, वहां पर किसी तरह के लठबाजी, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, तो इसको हैंडल करने का तरीका क्या होना चाहिए? बिल्कुल पंकज, जो आप कह रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो राहुल गांधी नहीं है, वो विपक्ष का चेहरा है। और विपक्ष नहीं, वो दरअसल मैं तो कहूंगा इस वक्त धरती पर गिरा हुआ भारत का लोकतंत्र है, जिसे एक सरकार जिसके पास तमाम संसाधन है उसको मैन हैंडल कर रही है, उसको बलपूर्वक नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी मैं कहता हूं, और इस सरकार की नहीं, तमाम सरकारें जो रही है, सत्ता की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है संवाद नहीं करने की प्रवृत्ति। आखिर 1 महीने से कॉकरोच का आंदोलन चल रहा है, क्यों नहीं बात की गई? राहुल गांधी जब ये मुद्दे उठा रहे हैं, क्यों नहीं बात की गई? और आज की बात देखिए पंकज, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? ये एक राष्ट्रीय चिंता है, नीट पेपर लीक एक राष्ट्रीय चिंता है।
भाई ये सरकार है या क्या है वो समझ कहते में नहीं हैं कि आती है। युवाओं को भड़काओ नहीं। अगर युवाओं के अधिकारों की बात करना, अगर युवाओं खुद अपने अधिकारों की मांग करें तो उसको भड़काना कहा जाएगा? ये कितना जायज बिल्कुल है? नहीं, युवा के अधिकारों की बात तो करनी ही चाहिए। ये सबसे पहले सरकार को सुनिश्चित करने चाहिए कि युवाओं का अधिकार हनन ना हो। जी, जी, जो लोकतंत्र है उसकी बड़ी शक्ति होती है इसके जो युवा हैं, और ये लोकतंत्र का भविष्य, देश का भविष्य दरअसल युवाओं के कंधे पर सुरक्षित होता है, और हम युवाओं के कंधे को कमजोर कर रहे हैं। ये कैसे लोकतंत्र के निर्माण हम कर रहे हैं? दूसरी बात पंकज, मैं जो बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, आखिर सरकार की भी कोई जिम्मेदारी होती है। कोविड है, जनता निपट ले। नोटबंदी, जनता निपट ले। जो भी मुश्किलें हैं सब में जनता निपट ले। नीट का पेपर लीक हो, जनता निपट ले। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जनता नहीं निपटे। उन्होंने कहा था कि हमें मीडिया से सहयोग चाहिए, जबकि मीडिया के थ्रू ही उन्हें पता चला था कि पेपर लीक हुआ है। दो चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा दर्शकों। सबसे पहले कांग्रेस ने अभी ठीक 3 मिनट पहले ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने कायरता के साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी को घसीटा, प्रियंका गांधी जी के साथ बदतमीजी की गई और उन्हें जबरन बस में ठूस दिया गया। फिर उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। उससे पहले प्रियंका गांधी ने वहां पर जब गिरफ्तारी के समय उन्होंने कहा, द मोदी गवर्नमेंट इज कावर्डली, डरपोक सरकार है, वो डरी हुई है, और लेकिन हम उससे नहीं डरते हैं। कांग्रेस महासचिव सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी ने यह कहा है, मोदी सरकार डरपोक है, वो डरी हुई है, हम उनसे नहीं डरते हैं, वे हमसे डरते हैं। सरकार इस समय बैकफुट पर जरूर है। पिछले 12 सालों में जो नहीं हुआ, ये किसान आंदोलन करीब 1.5 सालों तक चला था और 700 के आसपास लोगों की जानें गई थी, लेकिन उसमें किसी भी मृतक के घर में प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के कैबिनेट का, यहां तक कि बीजेपी का कोई बड़ा ओहदेदार व्यक्ति नहीं गया था। आज देखिए, ये जेपी नड्डा जाते हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, जो कल के प्रदर्शन में घायल हुए हैं, उनको देखने, उनसे मिलने। तो आखिर सरकार की तो इस बार चूल्हे हिली जरूर है। और इस बार ऐसा मुद्दा, किसानों का जो मुद्दा था, एक बड़ा मुद्दा था, और आखिरकार सरकार को वहां पर भी कदम पीछे करने पड़े थे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा किसानों का मुद्दा जो है एक सीमित दायरे का मुद्दा था। हो सकता है आज के भारत में हर घर में किसान नहीं हो, लेकिन आज के भारत में हर घर में युवा है, हर घर में छात्र हैं। इसीलिए सरकार ये समझ रही है कि शायद इस बार निशाना सही जगह लगा है विपक्ष का, और सरकार से एक के बाद एक चूक होती रही है। आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस मोदी कैबिनेट में मैं तो कहूंगा कि सबसे विवादित मंत्रियों में से एक रहे हैं। इससे पहले यूजीसी वाले में भद्द पिटवाली, जब पिछली बार नीट पेपर लीक हुआ तो यही सामने आकर कहे थे कि ये आखिरी गलती है, और शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम हम सोच कर ये सह गए। हर बार जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। आखिर हो क्या रहा है? इस देश में कोई जिम्मेदार किसी चीज के लिए है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही है। प्रधानमंत्री आके बड़ी आसानी से कहते हैं ये राष्ट्रीय चिंता है, लेकिन ये राष्ट्रीय चिंता का समाधान कौन करेगा? सरकार इनकी है, लोगों ने इनमें विश्वास जताया है, अब इसका समाधान कौन करेगा? अगर ये जो नीट पेपर लीक का मामला है, पहले ही इस पर कार्रवाई हो गई होती तो ये पूरा प्रोटेस्ट नहीं होता। सरकार को ये मौका, विपक्ष को ये मौका नहीं मिलता सरकार हिलाने का। अब आप समझे पंकज की कल का जो सीन था, डिंपल यादव आगे हैं, बैरिकेड के पास हैं, वो प्रदर्शनकारियों को सहायता कर रही हैं, लिटा रही हैं। जो बच्चे उसमें असहाय महसूस कर रहे हैं, बेहोश हो जाते हैं, उनको एक मां की ममता के साथ आश्रय देती हैं। ये उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव का शंखनाद है। जी, और वही ये घड़ी थी जिसने इस सरकार को सोचने पर मजबूर किया, और फिर आनन फानन में जेपी नड्डा से बातचीत की तैयारी कराई गई। चलिए ठीक है, हम आपको दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी जब जमीन पर लेटे हुए थे तब भी मीडिया उनसे बातचीत कर रही थी। मीडिया के माइक्स उनके मुंह से हटाए जा रहे थे, उसको भी लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया है उस वीडियो को। साथ ही साथ एक बहुत ही पावरफुल विजुअल के साथ, जहां पर दिल्ली पुलिस के 8 से 10 कर्मचारी राहुल गांधी को अपने जबरदस्ती उठाए हुए हैं, पूरी तरह हवा में उठाया हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया है, अंडर मोदी डेमोक्रेसी लुक्स लाइक दिस, जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बिल्कुल प्रधानमंत्री के घर के सामने से जबरन उठा लिया जाता है। यहां बात केशव, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि इसका नहीं है कि सरकार इसको कैसे, ऑपोजिशन को कैसे दबा रही है या इसको क्यों मान नहीं रही है। पॉइंट ये है कि अगर डेमोक्रेसी में, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, अगर उसका स्कोप है तो फिर इस तरह का जबरन लाठी चार्ज और इस तरह से पावर क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है? वही सवाल है। फिर किस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं? यहाँ पर कहाँ है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल? मीडिया का कितना कहाँ है इसमें? मीडिया का कितना? नहीं, मीडिया इस बार मुझे लगता है कि मीडिया ने
अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन किया है। मैं सम्यक इसलिए जोड़ रहा हूं कि इस पूरे प्रोटेस्ट को अगर हम डे 1 से कवर कर रहे हैं तो आप हम और हमारे कई सारे सहयोगी ग्राउंड्स पे जाते रहे हैं। जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए था, जनता की आवाज बननी चाहिए, मीडिया शुरुआत में थोड़ा पीछे था, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट भी गियर अप होता गया, पिछले करीब एक सप्ताह से देश के जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया हैं उनका भी ध्यान इस ओर आया है। और इसमें भी मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि यहां पर भी दो गुट बने हुए हैं। लोग एक तरफ सरकार के स्टैंड को तरह तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, प्रोटेस्ट के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं, एंड राइटली सो। वो उनका हो सकता है उनकी एडिटोरियल पॉलिसी और व्हाट्सोएवर, बट एडिटोरियल पॉलिसी से पहले मैं कहूंगा केशव, यहाँ पर इंडिविजुअली भी हमें देखना पड़ेगा। हम सारे मीडिया कर्मी जो होते हैं वो किसी न किसी मीडिया स्कूल से पढ़कर आए हैं, हमने ग्रेजुएशन किया, हमने शुरुआती पढ़ाई की, जैसा नॉर्मली किसी नौकरी में होता है। सवाल यह है कि वो मीडिया कर्मी, खास करके जो कि जेफरी एप्स्टीन जैसे कॉन्विक्टेड पीडोफाइल को अगर वो कहते हैं कि वो बिजनेसमैन है, और वो फिर बाद में ऐसी तस्वीरें डालते हैं जहां पर स्टूडेंट्स पुलिस द्वारा फेंके गए पत्थरों को वापस पत्थर फेंककर उसका जवाब दे रहे हैं, या फिर वो तितर बितर हो गए हैं और वो मार्च कर रहे हैं, या वो चीजों को एक तरीके से दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह का कल का नजारा था उसमें एक सिलेक्टेड पिक्चर को और वीडियो को लेकर ये पूछना कि ये कैसे स्टूडेंट हैं, ये तो देश की प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं। क्या आपको पत्रकारिता यही नजर आती है? आप सवाल क्यों नहीं कर पाते हैं कि क्यों ये ऐसी स्थिति आई उसमें? तो ये जो फिल्टर्ड अप्रोच, पंकज, यहां पर भी फिल्टर्ड अप्रोच में भी फिल्टर ऐड किया गया है जी। आप देखें, एक अब मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है ये भी हमें तय करना होगा, हमारे दर्शकों को तय करना होगा और देश के लोगों को तय करना होगा। जो टीवी मीडिया नहीं दिखा रहा है वो एक यूट्यूबर दिखा रहा है। यहां पर हमारी प्रतिबद्धता है, देखें कि किस तरह से सब कुछ प्लान किया गया है, एक विजुअल तैयार करने के लिए जिससे लगे कि इन छात्रों ने, इन युवाओं ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। दरअसल वो सब कुछ प्लांटेड दिख रहा है वहां पर कि प्लांटेड है। पुलिस को देखा जा सकता है कई फ्रेम्स में कि किस तरह से, जबकि इस आंदोलन की शुरुआत से लोग पुलिस के धैर्य की काफी तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से क्या बदल जाता है? क्या आकाओं का कोई निर्देश आता है उन पर? पुलिस तो धैर्य जो वहां दिखा रही थी, हम लोग वहां पर उस प्रोटेस्ट साइट पर थे, पुलिस वहां पर बैठी रहती थी, किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। पहले 20, 25, 30 दिन, 20 जुलाई के पहले से वो क्रैकडाउन शुरू हुआ, जब वहां पर जो प्रोटेस्ट के थे बैरिकेड से उसको वेल्ड किया जाने लगा, और सुबह से फिर जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ। तो ये कहीं ना कहीं जिनको जानकारी नहीं है, दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, जो कि सीधे सेंटर से कंट्रोल्ड होती है। वो दिल्ली राज्य की पुलिस नहीं होती जैसे अन्य राज्यों की पुलिस होती है। इसलिए दिल्ली पुलिस तब तक एक्शन नहीं लेती है जब तक कि सेंटर से उसको कमांड नहीं आता है, क्योंकि वही उनके सूबेदार मालिक भी हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस को इसलिए इस तरह का हो रहा है। कभी कभार होता था, अभिजीत के कहते थे कि देखिए दिल्ली पुलिस हमारे साथ सपोर्ट कर रही है, उनके बच्चों का भी ये मामला है, और कभी कभार फिर वही कहते थे कि दिल्ली पुलिस हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती कर रही है। उसका कारण बस इतना होता था क्योंकि जब जैसा ऑर्डर आता है वैसा एक्शन तो निर्देश हुए होंगे, तभी तो पुलिस भी आक्रामक हुई है। लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज किया गया, यहां तक कि मैं ये बहुत रिस्क पे बोल रहा हूं कि पुलिस को भी पत्थर फेंकते हुए कुछ फ्रेम्स में देखा गया है। आखिर से क्या पुलिस तो पत्थर फेंक ही रही थी, आखिर ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें लोक की मर्यादा का भी हमें ध्यान नहीं है? पुलिस पत्थर फेंक रही है। अब पुलिस तो कहेगी कि हमारे ऊपर पत्थर फेंका गया था, तो वहां जमा था, तो हमने उसको, जब वो वीडियोस आपने भी देखे होंगे जहां पर पुलिस वो पत्थर उठा के वापस फेंक रही है, बिल्कुल वही छात्र भी फेंक रहे हैं। फिर पत्थरों से भरा ट्रक भी रखा जाता है जंतर मंतर के सामने, वही सब प्लांटेड है या फिर उनकी कोई रणनीति होती है? एक टूटी हुई कार भी रख दी जाती है, सब प्लांटेड है, यह दिखाने के लिए कि छात्रों ने उपद्रव किया है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। बल्कि हम लोग डे 1 से ये देखते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन कि देश का जनजी बहुत सतर्क है। वह आंदोलन की निष्ठा को समझता है, आंदोलन की गरिमा को समझता है। जैसे हमारे पड़ोसी देशों में हुआ, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, आंदोलन आक्रामक हो गया, लेकिन यहां तक कल हमने देखा दिल्ली की सड़कों पर झुंड के झुंड लोग चल रहे हैं, लेकिन किसी ने एक पेड़ की डाली तक तोड़ने का कोई यत्न नहीं किया। बारिश हो रही थी, कुछ लोगों के सर पे छाता था, कुछ लोग बारिश में भीगते हुए चल रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं कि किसी के दुकान या फिर किसी के मकान से कोई चीज खींच लिया जाए, पुलिस वालों से कोई बल प्रयोग किया जाए, धक्का मुक्की की जाए। इस अनुशासन के साथ लोग आगे बढ़ रहे थे, और उन पर जिस तरह की कार्रवाई की गई है, लोकतंत्र के लिए वो शुभ संकेत तो नहीं है। खासकर इस समय में उन लोगों की सरकारें हैं जो इमरजेंसी में जेल में बंद थे, जो इमरजेंसी के दौरान ऐसी यातनाओं के शिकार हुए थे और उसका प्रतिरोध करते हुए
आगे आए थे और उस समय की जो सत्ता थी उसकी भी जड़ें हिला दी थी। और जब आप सरकार में आते हैं फिर वही सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि क्या देश में अघोषित इमरजेंसी है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा अतिशयोक्ति होगा। चलिए, अघोषित इमरजेंसी है और कांग्रेस का ये दावा कि प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस से डरते हैं, प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से डरते हैं, प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से डरते हैं, इस तरह के दावों को अगर झुठलाना है बीजेपी को, किस तरह की रणनीति वो अपनाती है और क्या सफाई देती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे अगले वोट में हम बीजेपी का हिस्सा भी आपके सामने लेकर आएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.